आई यहाँ। करके रोटी तो लाई यहाँ, हमारी नहीं तू पराई सुता है। जी चाहता तेरे खून से मैं नहा लूं। बुढ़ा अगर अपनी जान की भलाई चाहता है तो इस कमीनी को छोड़ दे, वरना एक को नहीं दोनों को काट के दफना दूंगी इसी जगह पर। हरामखोर सबसे बड़ा वकील तो ही है। आज जब बिगाड़ रखा है हम जाति को रोटी चढ़ा करके लाई यहाँ पर। छोड़ता है रे, इसको छोड़ दो मारने के लिए? हमारी जिंदगी तो बिटिया है, अगर बिटिया को मारना है तो सबसे पहले तुझे मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा। 2-4 दिन की जो जिंदगी बची है जी लो। मार सकती है तू, जीते जी मैं अपनी बेटी को मारने नहीं दूंगा। तो मरने का भी ख्वाहिश तुम्हारी पूरी कर दूंगी हराम जादा। भाभी जी क्या कर रही आज बदी का? भाभी जी क्यों कर रही इसका जरिए अत्याचार? माता बाप बहना को रही बेहूदी माँ। हरामखोर, इन लोगों ने क्या खता किया जो इस तरह जानवरों की तरह मार रही है? गुनाह जानना चाहता है? अरे गुनाह जानना चाहता है? बात थोड़ी बात से कि रोटियां क्यों चुरा कर लाए? बात से तो रोटियां चुरा कर लाई, रोटियां चुरा कर लाई इसलिए तू मार रही है? इसीलिए मार रही है। रोटियां चुरा कर अपने घर से लाई है, किसी दूसरे के घर से चुरा कर नहीं लाई है। अच्छा, रोटियां चुरा करके लाई तो अपने घर से लेकर आई है। कमाता कौन है रे? कमाता है मेरे पति कमाते, तब घर के अंदर रोटियां खाने के लिए मिलती है। और सबसे पहले तो ये बोल रहे मैं मारती हूँ तो अपने ससुर जी को मारती हूँ, मारती तो अपने सासू जी को मारती हूँ। तो बीच में बोलने वाला कौन होता रे? कौन होता बीच में बोलने वाला? कौन सा मेरे पति का सगा भाई है तू? तू तो मेरे पति का चाचा का लड़का, कोई सगा देवर नहीं है। ऐसा मनहूस औलाद है, जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा बैठा, और आज इन लोगों के बीच में हमदर्दी जताने के लिए आ गए क्यों रे? यानी कि इन लोगों के बीच में मैं ना बोलूं? कौन होता बोलने वाला रे? अरे सोच, ये जो मां अंधी है, ये अंधी मां मेरा पालन पोषण किया, मुझे सयाना किया, और ये बाबूजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया और अपने बराबरी का बनाया। मैं इन लोगों के विषय में ना बोलूं, इन लोगों के बीच में ना बोलूं। और मुझे कहते हैं कि मैं पैदा होते अपने माँ बाप को खा गया। पैदा होते ही नहीं, जब मैं 3 वर्ष का था तब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। और अगर तू इन्हें खाना नहीं देना चाहती इन लोगों को तो ठीक है, लेकिन याद रहे इस हवेली में
मेरा भी हक है। अच्छा, हाँ, जो 200 बीघे जमीन है, 100 बीघे मेरी भी जमीन है, मुझे आधा हिस्सा चाहिए। मैं इन लोगों को कमा कर खिलाऊंगा। लेकिन खबरदार, अगर दोबारा इन लोगों पे हाथ उठाया तो मैं तुम्हारा एक हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ पे दे दूंगा। बात उच्च सर में बात करते अभी मल सिंह, हिस्सा देने लेने की बात आ गई हवेली पर। हैं? ले लेना, चंदा दीदी दे देगी। एक बात और समझ लेना, जिस दिन इस हवेली पे हिस्सा लेने के लिए आना, जिस दिन इस हवेली पे हिस्सा लेने के लिए आना, साथ में कफन लेकर आना। ये चंदा देवी गड्ढा तैयार रखेगी हिस्सा देने के लिए, समझ लेना। भाभी जी, इन लोगों को हिस्सा क्या मिलेगा, इसी वक्त इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए, तुम लोगों के हिस्सा में यही थाली है, गांव के अंदर भीख मांगो, इस सवेरे के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। भाभी जी, बहुत हो गया। और इन लोगों से कह रहे हो भीख मांगने के लिए? अरे भीख तो तुम मांगोगी। अगर ये लोग चाहे तो इसी वक्त इस अपनी हवेली से निकाल सकते हैं और तुम्हें कटोरा लेकर दर बदर की भीख मांगना पड़ जाएगा। हाँ, ये तो वक्त बता विमल सिंह कि कौन गली गली भीख मांगता है और कौन सवराम की जिंदगी जीता है। भाभी जी, बहुत हो गया। अब हमारी नजरों के सामने से चली जाओ, वरना अंजाम बुरा पाएगी। ये चंदा देवी नजरों से दूर तो चली जाएगी, लेकिन तुम्हें दुनिया से दूर करवाऊंगी। तुमने मेरे गाल पे तमाचा मारा है। तमाचा नहीं विमल सिंह, अपनी मौत का दावत दिया है। घर के लोग सब महालक्ष्मी से मुझे कहते हैं, और तुम हरामखोर महालक्ष्मी के ऊपर हाथ उठाए हो। महालक्ष्मी हो? लक्ष्मी का हाथ उठाने के बदले तुम्हें बात की सजा मिलेगी। हराम जाते आनंद तेरे भैया को तड़पा के मारूंगी। अगर खून का आंसू न रुलाई, दर बदर के टोले ना बनवाई, ठोकरें ना खिलाई, तो मेरा भी नाम चंदा देवी। आज तूने अपना हक अदा कर दिया। काश नहीं आता तो आज तो बेमौत मर जाता मैं।